हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट ट्रिक जो कि किससे रिलेटेड है, एलजेब्रा से। तो एलजेब्रा की हम बहुत अच्छी ट्रिक करने वाले हैं जो कि हमेशा इससे जो क्वेश्चन है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप विद इन 2 सेकेंड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सबसे पहला। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मान लो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हो कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 और आपको क्या फाइंड करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो तो क्या होगा, यह आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, चाहे आपका रेलवे हो, एनटीपीसी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना भी एडवांस मैथ का है, ये एडवांस मैथ का टॉपिक है अलजेब्रा। यहाँ पर आपको मान लो मैंने ऑप्शन दिया है 16, 14, 15 एंड 10। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर प्लस प्लस है, यानी कि इसमें प्लस और इसमें भी प्लस, तो आपको क्या लेना है, माइनस। दूसरी चीज़, अगर माइनस माइनस है तो आपको क्या लेना है, प्लस। ये कैसे अप्लाई करना है अभी क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। जब प्लस माइनस हो तो आपको क्या लेना है, प्लस, और जब माइनस प्लस हो तो आपको क्या लेना है, प्लस। यानी कि सिर्फ एक कंडीशन में माइनस आएगा जब दोनों ही प्लस के हों, बाकी सारी कंडीशन में प्लस ही आना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया है। तो जब भी देखो यहाँ पर क्या निकालना है, स्क्वायर, तो क्या करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे। वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर x प्लस 1/x, यानी कि इस तरह से, अगर x प्लस 1/x a होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2, ये होता है। लेकिन फॉर्मूला ज़्यादातर हमें याद भी नहीं होता और समझ में नहीं आता, तो हमें ट्रिक कैसे समझनी है, बस क्वेश्चन को देखना है और सॉल्व करते चलना है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपको 4 दिया है, निकालना क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस क्या कर दीजिए, जितनी पावर है उसी को माइनस कर दीजिए। तो पावर कितनी है, 2, बस। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, आंसर क्या आ गया, 14। यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका क्या हो गया, राइट आंसर। तो बस इतना सा टाइम और इतने सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन अगर देखें, मान लो कि x क्या है, x प्लस 1/x क्या है, आपका 3 है। ठीक है, तब आपको क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो ऑप्शन है 2, 7, 1, -2। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जो अभी आपको मेथड बताई सेम वही चीज़ करनी है। प्लस प्लस हो तो माइनस, यानी ये देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए इसको। प्लस प्लस होगा तो माइनस, माइनस माइनस होगा तो प्लस, यानी सारी कंडीशन में माइनस है तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, सब में क्या आएगा, प्लस। सिर्फ एक कंडीशन में माइनस आएगा जब दोनों ही प्लस के, दोनों ही प्लस का मतलब देखो, ये वाला क्या है, प्लस में है और ये भी प्लस में निकालना है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएंगी, माइनस। मैंने क्या बताया था कि फॉर्मूला भी बता दिया, जिसको फॉर्मूले से करना है फॉर्मूले से। वैसे क्या ट्रिक है, यानी कि जो आपको दिया है तो इसका क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। और माइनस क्या करेंगे, जितनी पावर होती, तो माइनस पावर कर दिया 2, तो आंसर क्या आ गया, 9 - 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि अगर मान लो माइनस में दिया है, ठीक है, ऐसे भी तो कंडीशन हो सकती है कि माइनस में आंसर दिया हो और आपको प्लस में निकालने को पूछा हो, तब क्या करेंगे। तो देखो, आपको वही चीज़ मैंने बता दी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मान लो 10, 12, 15 और 18 आपके ऑप्शन हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या करना है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, यहाँ पर माइनस में दिया और यहाँ पे सारी चीज़ें प्लस में चल रही थी। तो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर, यानी कि जब प्लस माइनस या माइनस प्लस कोई भी कंडीशन हो तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तो बीच में क्या आएगा, प्लस। निकालना क्या है, स्क्वायर ही निकालना है, तो कुछ नहीं करना। ये 4 दिया है, 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर, क्योंकि मुझे स्क्वायर निकालना है। माइनस क्या करेंगे, 2 हमेशा, लेकिन यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, प्लस। सिर्फ जब प्लस और प्लस होगा तभी आपका माइनस होगा, बाकी सारी कंडीशन में आंसर क्या होगा, माइनस करेंगे हम वैल्यू को, सॉरी प्लस करेंगे। तो ये प्लस, और प्लस क्या करना है, जितनी पावर है तो 2, यानी कि 4 का 16 और प्लस 2 कितना आ जाएगा, 18, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं, हम पावर को इंक्रीज करते हैं। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो
यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। अगर आपको दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू मान लो 2 दिया है, ठीक है, और देन आपको क्या निकालना है, देन आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको क्या निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, क्योंकि ये क्वेश्चन भी तो आते हैं, क्यूब वाला भी आता है, x की पावर 4 हो, x की पावर 5 हो, सबके लिए तो सेम चीज़ हो। मान लो ऑप्शन में 2, 8, 14, 6 और 68। तो ध्यान से देखना, एक तो आपका फॉर्मूला होता है कि अगर क्यूब निकालना हो तो वैल्यू का क्यूब करते हैं और माइनस करते हैं, और कंडीशन देखो ये प्लस है, ये प्लस है, तो बीच में आना है माइनस, और बाकी सारी कंडीशन में प्लस आता है, सिर्फ जब दोनों प्लस हो तभी आपको माइनस लगाना है। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए ये 2 दिया है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जितनी पावर थी उतनी पावर लगाते, तो सेम यहाँ पर भी करना है। 2 पावर कितनी निकालनी है, 3, तो 3 कर देना है। बस दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो पावर है इसका मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं, जो आपको वैल्यू गिवन रहती है उसमें, यानी कि हम क्या कर देंगे 3 × 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर फॉर्मूला लिखो इसको a मान लो तो क्या हो जाएगा a³ - 3 है, लेकिन फॉर्मूला हमें याद नहीं होता, तो हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर क्यूब में जाना है तो क्यूब करो, और उस क्यूब वाली वैल्यू का, यानी कि जितनी जो पावर है, यानी कि 3 पावर उसका मल्टीप्लाई जो हमें गिवन वैल्यू दी है उसमें कर देना है, तो क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या ले लेते हैं, मान लो क्यूब वाला ही दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कि अगर माइनस में दिया, अभी तो मैंने प्लस वाला बताया, अगर माइनस में दिया है x - 1/x = 5, और आपको क्या निकालना है x³ - 1/x³, तो देखो सारी कंडीशन में क्या होगा माइनस, बस जब दोनों प्लस होंगे तभी आपकी कंडीशन क्या आएगी, माइनस वाली आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही माइनस में है, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने क्या बताया कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, जितनी पावर है उतनी पावर करनी है, यानी कि किस में कन्वर्ट करना है, 3 में, तो 5 की पावर क्या लगा देंगे 3, माइनस क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पावर होती है, जो गिवन वैल्यू, यानी कि गिवन वैल्यू क्या है, यानी कि जो आपको वैल्यू दी हुई है, यानी कि 5, उसमें क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको प्लस करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही कंडीशन में प्लस होगा, जब दोनों ही क्या हो माइनस के, माइनस के मतलब ये जो माइनस में दिया हो और माइनस में ही निकालना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, यानी कि दोनों क्या हो प्लस में हो, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है इससे याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 2 प्लस हो तभी माइनस करना है, बाकी सब में प्लस करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर क्या है, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगी, प्लस यानी कि प्लस क्या है 15, और 15 कैसे आया, जो आपको पावर दी रहती है और जो आपको गिवन वैल्यू है उसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 140। क्या हमेशा यहीं तक क्वेश्चन आता है, नहीं, आगे भी क्वेश्चन आता है, कि यानी कि अगर हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दें, और यानी कि जैसे आपको दिया है x + 1/x = 3, ठीक है, प्लस में दिया हुआ है, देन आपको फाइंड करना है x की पावर 4/x की पावर 4, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पावर 4 आ गई, पावर 4 का फॉर्मूला तो हमने सीखा भी नहीं है, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 × 2 में, तो इसकी पावर को हम 2 × 2 में अगर ब्रेक कर दें तो हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर 2 का फॉर्मूला हमने सीख लिया है। तो यहाँ पर देखिए 2 का निकालेंगे, यानी कि ये 3 दिया हुआ है, तो जब हम 2 की पावर निकालते हैं तो क्या होता है 3 की पावर 2, और माइनस क्या करते हैं, जो पावर होती है वही, यानी कि इसको मैंने 2 × 2 में ब्रेक कर लिया है, तो 2, तो यानी ये कितना आ गया 9 - 2 = 7। क्या यहाँ पर आंसर आ गया, नहीं, ये सिर्फ पावर 2 का आंसर आया है, हमें क्या निकालना है, पावर 4 का निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना, अगेन इसमें वही प्रोसेस अप्लाई कर देनी है, 7 की पावर 2 -2, यानी कि 49 - 2 क्या आ जाएगा 47। क्वेश्चन क्लियर हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मान लो अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पर, कोई 6 वाला क्वेश्चन, मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे रही हूँ आपको, कि अगर x + 1/x = क्या हो 7 हो, देन आपको क्या फाइंड करना है, x - 1/x, यहाँ पर x की पावर 4 है, क्या निकालना है, क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसको 2 × 2 में ब्रेक करना है, फिर से समझ लीजिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 × 2 में ब्रेक करेंगे यानी कि 7 को निकालना है, तो 7 क्या हो जाएगा स्क्वायर -2, यानी कि ये तो 47 आया, अगेन क्या कर लेंगे 47 का स्क्वायर और -2, तो क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। यहाँ पर अभी सेशन को एंड नहीं करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको सीखनी है। वो क्या है? वो है आपकी कि अगर x प्लस 1/x आपको क्या दिया हुआ 3, तो आपको क्या फाइंड करना है? x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए पावर क्या है 5, और पावर 5 हो तो 5 को हम क्या कर सकते हैं? 2 + 3 में ब्रेक कर सकते हैं। 2 + 3 में ब्रेक करने का मतलब ये है कि आपको 2 वाला फॉर्मूला पता है, 3 वाला पता है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैंने इसको पावर 2 में ब्रेक किया है, तो देखो अगर मैंने पावर 2 में ब्रेक किया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पावर का फॉर्मूला जब 2 होता है तो क्या होता है? 3 की पावर 2। ठीक है, मैंने इसको क्या किया? 2 और 3 में ब्रेक कर लिया। कर सकते हैं ना, क्योंकि 5 का फॉर्मूला आपको नहीं पता है और इसको हमें जल्दी सॉल्व करना है। -2, तो ये 7। यहाँ पर आंसर नहीं आया, सिर्फ पावर 2 सॉल्व हुई है। अब पावर 3 करेंगे, तो पावर 3 करेंगे इसी की, तो क्या हो जाएगी? 3 की पावर 3, और माइनस क्या करते हैं? जितनी भी पावर होती, यानी कि 3 पावर निकाल रहे हैं हम। अभी क्या निकाल रहे हैं हम? 3 पावर निकाल रहे हैं। उस 3 का मल्टीप्लाई क्या करते हैं? जो हमें गिवन वैल्यू होती है, यानी कि 3 × 3। ध्यान से समझना। तो ये क्या हो जाएगा? 27 - 9 = 18। आप ये सोचेंगे कि ये 5 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 5 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया 3 में? यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया अभी कि मैंने इसको 2 और 3 में ब्रेक किया है ना, तो यहाँ पे आप सिर्फ 3 मान रहे हैं, यानी कि एक बार ये मान रहे हैं और एक बार क्या मान रहे हैं? x³ + 1/x³। आई बात समझ में? तो जब हम स्क्वायर का निकालेंगे तो 7 आएगा, जब हम क्यूब का निकाल रहे हैं तो 18 आ रहा है। लेकिन हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है x की पावर 5 + 1/x की पावर 5। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है और माइनस कौन सी वैल्यू? जो आपको गिवन है। तो 18 × 7 माइनस क्या आ जाएगा? 3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका? आगे बढ़ जाएं तो आ जाएगा 126 - 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 123। आई होप आपको ट्रिक ज़रूर पसंद आए। ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।